नमस्कार, आप देख रहे हैं जेटीएन न्यूज़ इंडिया। और आपको पता है कि 2 दिन पहले एक सम्मान समारोह हुआ था जिसमें झारखंड के राज्यपाल रमेश वैश्य और शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो मौजूद थे। बहुत सारे आइकॉन्स थे झारखंड के अंदर, अलग अलग फील्ड से थे जिनको सम्मानित किया गया था। चिकित्सा के क्षेत्र से एक बड़ा नाम झारखंड में आयुर्वेद के क्षेत्र से डॉक्टर राहुल झा को सम्मानित किया गया था। राहुल झा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले राहुल जी, स्वागत आपका। और आपको आइकॉन ऑफ द झारखंड का अवार्ड मिला। इसके पहले 2018 में आपको आयुर्वेद के लिए ही गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। यू आर ए गोल्ड मेडलिस्ट इन आयुर्वेद। सबसे पहले राहुल, आपका रिएक्शन। सर, बहुत 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 खुशी की बात है। और हर एक लड़का जब अपने जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ता है तो वही सोचता है कि बस हम अपने क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में हैं, चाहे वो कुछ भी काम कर रहा है, वो चाहता है कि हम उस क्षेत्र में अव्वल हासिल करें, मतलब बहुत आगे बढ़े। और मेरा भी यही सपना था और अभी हमको लग रहा है कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आयुर्वेद के ही क्षेत्र में भी चिकित्सा का क्षेत्र है, एक बड़ा नाम की तरफ बढ़ रहे हैं। राहुल जी, एक और भी चीज़ है कि आयुर्वेद का जो पद्धति है चिकित्सा को लेकर के, हम लोग ये मानकर चलते हैं कि ये सेफेस्ट वे ऑफ ट्रीटमेंट है। आप भी मानते हैं क्या ये? एकदम मानते हैं, एकदम 100% सेफेस्ट ट्रीटमेंट, मतलब सबसे सेफ ट्रीटमेंट है, सबसे अच्छा ट्रीटमेंट है। और कोई लॉस, मतलब हानि कुछ नहीं है इसमें। मतलब जीरो साइड इफेक्ट के साथ आयुर्वेद पे आदमी जा सकता है। राहुल जी, एक और सवाल है कि अगर हम आयुर्वेद की अगर हम बात करते हैं तो एलोपैथिक जुड़ा हुआ विषय भी है। तो हम लोग देखते हैं कि एलोपैथ का जो दवाई है वो साइड इफ़ेक्ट क्रिएट करता है केमिकल कंपोजिशन के कारण। तो वो कौन सा तरीका है कि लोग एलोपैथिक में अगर ट्रीटमेंट कराते भी हैं तो उनको नुकसान कम से कम हो, साइड इफ़ेक्ट कम से कम हो? क्या आप एडवाइस करेंगे? देखिए सर, इसमें एक ही एडवाइस है, बस छोटा सा एडवाइस है। अगर हम कोई एमडी डॉक्टर के पास जाते हैं या एमएस के पास जाते हैं, किसी के पास, एमडी के पास ही जाएंगे दवा लेने के लिए, ज़्यादातर एमएस के पास तो जाएंगे नहीं। तो अगर हम उनके पास कोई भी इलाज कराने जा रहे हैं तो हम एक साथ 10 बीमारी बता देते हैं कि मेरे पास ये है, वो है, ये है, वो है। तो डॉक्टर क्या करते हैं कि 10 बीमारी का दवा लिख देते हैं आपको। नेचुरल सी बात है कि वो 10 दवा का ही नाम लिखेंगे आपको। तो 10 दवा का नाम लिखते हैं जिसके कारण आपको वो नुकसान करता है भविष्य में। जब आपका एक उम्र होता है तो वो दवा आपको साइड इफ़ेक्ट की तरफ लेके जाता है। तो बस मेरा जनता से या किसी भी एक व्यक्ति से मेरा यही रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, एमडी डॉक्टर के पास, तो उनको सिर्फ अपना एक छोटा सा बीमारी बताइए, जो बीमारी है, उससे ज़्यादा आपको उनको बताने का जरूरत नहीं है। कोर इशू है, जो आपका कोर प्रॉब्लम है, सिर्फ उस पर बात करें, उस पर ही फोकस करें। उससे ज़्यादा उनको फोकस ही नहीं करना है। नहीं तो वो 10 को भी दवा लिखेंगे और आपको वो साइड इफ़ेक्ट ही देगा, वो कभी आपको फ़ायदा नहीं देगा आपको। डॉक्टर राहुल, एक और भी सवाल है कि आप स्किन के बड़े डॉक्टर हैं, आप गुप्त रोग विशेषज्ञ के तौर पर आप जाने जाते हैं। धनबाद में आपकी क्लिनिक भी है। तो ये जो प्रदूषण का जो चक्कर है और बहुत सारे जो लाइफ स्टाइल भी है लोगों का, हम लोग देखते हैं कि जो मेल और फीमेल है वो इनफर्टिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो इनफर्टिलिटी का जो चक्कर है उसको कैसे मिनिमाइज़ किया जा सकता है, या ऐसे लोगों को आप क्या सजेस्ट करेंगे, या फिर हमको कारण वो बता दीजिए कि इनफर्टिलिटी क्यों होता है? देखिए सर, पहले इनफर्टिलिटी का मतलब नील एजोस्पर्मिया होता है और एक एजोस्पर्मिया होता है। नील मतलब कि जिनका एकदम शुक्राणु नहीं है, जो वो कभी स्पर्म मतलब चाइल्ड एफर्ट नहीं कर सकते हैं। और जिनका एजोस्पर्मिया रहता है वो चाइल्ड एफर्ट कर सकते हैं, उनका कुछ कम रहता है। बहुत सारे डॉक्टर लोग क्या करते हैं, नील एजोस्पर्मिया वाला का भी दवा चला देते हैं ज़बरदस्ती, जबकि वो जानते हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। हमारे पास भी पेशेंट आते हैं पर हम सीधा बोल देते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये हो नहीं पाएगा। पर एजोस्पर्मिया वाला के जिनका 10% 5% रहता है तो उनका होता है और वो हो जाएगा। पर नील जिनका रहता है, वो अभी जो भी मेरे दर्शक अगर देख रहे हैं इस बात को, मैं झारखंड का सबसे कम एज का गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हूँ और मैं यूथ आइकॉन भी हूँ। तो इसके साथ साथ मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपका नील एजोस्पर्मिया है तो आप कृपया करके किसी डॉक्टर के पास नहीं जाएं। कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। और लेडीज़ का हम लोग मुद्दा पे आते हैं। छोटा सा लेडीज़ का ट्यूब होता है, जिसके कारण जब वो लोग ट्यूब का जांच करवाती है तो बहुत सारा अगर ट्यूब में क्या रहता है कि एक ट्यूब ब्लॉक पाया जाता है। तो एक ट्यूब ब्लॉक पाया जाता है तो सारे डॉक्टर लोग बोलते हैं कि आपका अब चाइल्ड नहीं हो पाएगा, आप माँ नहीं बन पाएंगी, आप प्रेग्नेंट नहीं हो पाएंगी। तो उनके साथ साथ क्या किया जाता है, जज्बात के साथ उनका खेला जाता है। तो मेरा जनता से या किन्हीं भी महिला से ही रिक्वेस्ट है, छोटा सा रिक्वेस्ट है, कि आप एक ट्यूब से प्रेग्नेंट हो सकते हैं, ये 100% कन्फर्म है। तो इसीलिए किसी भी बहरूपिया के बात पे ना आए
और अपना आप ध्यान दें और आप एक ट्यूब से ही आप माँ बन सकते हैं प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए इसमें। एकदम। हाँ एक चीज़ और भी है कि जो लाइफ स्टाइल है लोगों का, तो जरा हेल्दी लाइफ स्टाइल के बारे में आप हमको टिप्स ये बता दीजिए कि कैसे लोग यौन दृष्टिकोण से लोग ठीक ठाक रहे हैं। देखिए सर, अभी आज के डेट में सबसे बड़ा मार्केट में दवा आ गया है, जान ही रहे हैं, गलत दवा खाने के कारण स्टेरॉइड वाला जो है। स्टेरॉइड वाला, वो सब स्टेरॉइड मतलब वो प्रेगनेंसी ट्यूब से दवा बनाया जाता है, देखा जाए तो बचना है ऐसे चीज़ से। वो सबसे बचेंगे तो ज़्यादा फायदा रहेगा। सेवन शराब का कम करें, मदिरा का कम करें, और प्रोटीन, अगर आप गलत चीज़ भी कर रहे हैं तो आप तुरंत प्रोटीन का सेवन करें। आप मान के चलिए रात में आप बहुत ज़्यादा हैबिट में हैं, चाहे कुछ चीज़ में है, ये चैनल है तो यहाँ हम ज़्यादा बोल नहीं सकते हैं, तो उस चीज़ के साथ अगर आप गलत चीज़ कर रहे हैं तो तुरंत आप शरीर को प्रोटीन दें, उसके कारण आपका शरीर हमेशा ओवर एक्टिव अगर है तो आपको रेमेडी पे जाना चाहिए। एकदम जाना चाहिए 100%। बस यही है सर, एकदम उनका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको देख लीजिएगा कि अगर जो जैसे कि आप गलत कर रहे हैं तो आप तुरंत एनर्जी ले, या प्रोटीन चिकन खाते हैं तो चिकन खाएं, डाब पीते हैं तो डाब पिएं, या भात दाल ही खा रहे हैं, कुछ भी चावल खा रहे हैं तो चावल खाएं। तो लॉस को कंपनसेट करें, एकदम हेल्दी लाइफ, एकदम हेल्दी लाइफ जिए, एकदम ठीक। एक बार फिर से आपको झारखंड का आइकॉन चुनने के लिए बहुत बहुत बधाई, और आपने वक्त निकाला बात करने के लिए जेटीएन न्यूज़ इंडिया के साथ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, आप आएँ, यही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। धन्यवाद राहुल जी। ये थे डॉक्टर राहुल झा, बता रहे थे कि कैसे जो आयुर्वेद का जो फील्ड है वो कैसे हेल्दी लाइफ की ओर लेकर के जाता है, कैसे आपका जो ओवर रिएक्शन है एलोपैथिक ट्रीटमेंट को लेकर के आपको साइड इफेक्ट से कैसे बचना है, प्लस यौन रोगों से आपको कैसे बचना है और कैसे आप फिट और फाइन रह सकते हैं, ये सारा टिप्स डॉक्टर राहुल बता रहे थे जेटीएन न्यूज़ इंडिया में। अगली बार एक और मेहमान, और तब तक के लिए नमस्कार।